नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे छोटे से डिवाइस की दुनिया में चलते हैं जो उन लोगों का अदृश्य कवच है जो एक ऐसे खतरे के साथ काम करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर यानी टीएलडी बैच की, जो एक्सरे रूम से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक में एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपकरण है। जरा सोचिए, एक ऐसा खतरा जो बिना किसी आहट के बिल्कुल चुपचाप मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। यह है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर यह दिखता ही नहीं है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए इसे मापते कैसे हैं आखिर? और इस सवाल का जवाब हाँ, इसी छोटे से डिवाइस में छिपा है। यही है टीएलडी बैज। पता है, ये उन हजारों रेडियोलॉजिस्ट्स, न्यूक्लियो वैज्ञानिकों और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एक साइलेंट गार्डियन की तरह है जो हर रोज रेडिएशन के माहौल में काम करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सुरक्षा का बैज आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो टीएलडी एक पर्सनल रेडिएशन रिकॉर्डर है। इसका काम बस इतना है कि ये हिसाब रखे कि एक तय समय में, मान लीजिए 3 महीने में, किसी व्यक्ति के शरीर ने कितनी रेडिएशन की खुराक झेली है। ये अदृश्य को न दिखने वाली चीज को आंकड़ों में बदलकर हमारे सामने रख देता है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर रेडिएशन का असर अलग हो सकता है। इसीलिए टीएलडी बैच भी अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे जो चेस्ट बैच है, वो पूरे शरीर की औसत खुराक मापता है। जो रिस्ट बैच है, वो खास तौर पर हाथों के लिए है। और फिंगर टीएलडी ये उन डॉक्टरों या तकनीशियंस के लिए है जिनकी उंगलियां रेडिएशन सोर्स के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। पता है, बाहर से देखने में तो ये बस एक आम सा प्लास्टिक का बैच लगता है, पर असली टेक्नोलॉजी, असली जादू तो इसके अंदर छिपा है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस बैच के अंदर आखिर है क्या। तो अगर हम इसे खोलकर देखें तो इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक तो बाहरी प्लास्टिक का कवर जिसे कैसेट कहते हैं, फिर कुछ खास फिल्टर और इसका सबसे जरूरी हिस्सा एक एल्यूमीनियम कार्ड। बस यही तीनों मिलकर रेडिएशन को मापने का पूरा काम करते हैं। यहां देखिए, एक तरफ है प्लास्टिक कैसेट जिसमें अलग अलग तरह के फिल्टर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ है इस डिवाइस का दिल यानी निकेल की परत चढ़ा एक एल्यूमीनियम कार्ड। इसी कार्ड पर लगी हैं 3 छोटी छोटी टेफ्लॉन डिस्क, और पूरी कहानी सच पूछें तो इन्हीं डिस्क में छिपी है। अच्छा, अब आते हैं इन फिल्टर्स पर। इनका काम बड़ा ही दिलचस्प है। आप समझिए कि ये फिल्टर एक तरह से रेडिएशन के प्रकार को पहचानने में मदद करते हैं। जो कॉपर और एल्यूमिनियम का फिल्टर है, वो एक्सरे और गामा किरणों को मापता है। प्लास्टिक वाला फिल्टर बीटा पार्टिकल्स की जानकारी देता है, और एक ओपन विंडो भी होती है जिससे हर तरह का रेडिएशन सीधे डिस्क तक पहुंच सके। और ये है वो 3 जादुई डिस्क। ये कैल्शियम सल्फेट नाम के एक खास क्रिस्टल से बनी होती हैं, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में डिस्प्रोसियम मिलाया जाता है। बस यही वो पदार्थ है जिसकी खासियत है कि ये रेडिएशन से मिली ऊर्जा को सोखकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट तो समझ ली, पर सवाल अब भी वही है, ये ऊर्जा को मापता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के वैज्ञानिक सिद्धांत में, जिसे कहते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जब इन डिस्क पर रेडिएशन पड़ता है तो ये उसकी ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती हैं। बाद में जब इन्हीं डिस्क को गर्म किया जाता है तो ये सोखी हुई ऊर्जा को रोशनी के रूप में बाहर निकालती हैं। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा रोशनी निकली मतलब उतनी ही ज्यादा रेडिएशन की खुराक थी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 3 आसान से चरणों में होती है। पहला है एक्सपोजर, जब बैज मान लीजिए 3 महीने तक रेडिएशन की ऊर्जा को अपने अंदर जमा करता रहता है। दूसरा है रीडिंग, जब कार्ड को लैब में ले जाकर गर्म किया जाता है। और तीसरा है आउटपुट, जब ये प्रकाश छोड़ता है जिसे माप लिया जाता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। होता क्या है कि जब रेडिएशन इन क्रिस्टल से टकराता है तो ये उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से हटाकर एक एनर्जी ट्रैप में फंसा देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेडिएशन इन क्रिस्टल के अंदर छोटी छोटी बैटरीज को चार्ज कर देता है, और ये चार्ज तब तक बना रहता है जब तक इसे रिलीज ना किया जाए। आमतौर पर हर 3 महीने में इन कार्ड्स को लैब में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। इन 3 महीनों में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी ट्रैप्स में फंसे होंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि रेडिएशन की खुराक भी उतनी ही ज्यादा थी।
लैब में कार्ड को एक खास मशीन में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। गर्मी मिलते ही फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाते हैं और अपनी पुरानी जगह पर वापस लौटते हैं, और इसी प्रक्रिया में वे रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, इसे ग्लो कर्व कहते हैं। ये रेडिएशन का एक तरह से लाइट सिग्नेचर है। और आखिर में एक बहुत ही संवेदनशील डिटेक्टर, जिसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी पीएमटी कहते हैं, इस हल्की सी रोशनी को भी माप लेता है। ये उस रोशनी को एक डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, जिससे हमें रेडिएशन की खुराक का एक बिल्कुल सटीक, एकदम एक्यूरेट आंकड़ा मिल जाता है। तो ये तकनीक बहुत असरदार है, बहुत भरोसेमंद है। लेकिन जैसा हर तकनीक के साथ होता है, इसके भी अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। ये हल्के हैं, इस्तेमाल में आसान हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। नमी या रोशनी से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ही कार्ड को 100 बार तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको तुरंत रीडिंग नहीं लेता। इसके लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ता है। और हाँ, एक बार कार्ड को पढ़ लिया जाए तो उसका डेटा मिट जाता है, मतलब उसका कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं रहता। इन कमियों के बावजूद टीएलडी की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है जो हमारी सेहत और तरक्की के लिए रेडिएशन के साथ काम करते हैं। ये पक्का करता है कि उनका जोखिम हमेशा सुरक्षित सीमाओं के अंदर रहे। तो हमने देखा कि कैसे टीएलडी जैसी तकनीक हमें उन खतरों से बचाती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, व्यक्तिगत सुरक्षा का भविष्य कैसा दिखेगा। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।